Hello students, good morning. Today we will discuss on the topic communication technology and internet. जो हमारी यूनिट 6 है उसके अंदर हमारा सेशन 8 है, वो है हमारा इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जो इंटरनेट जो आपका नेटवर्क होता है वो क्या होता है। इंटरनेट से पहले एक बार कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर। कि ये आपका एक ग्रुप होता है, कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, लेकिन वो ग्रुप भी उस ग्रुप के अंदर सारे कंप्यूटर आपस में जितने भी आपकी डिवाइसेज हैं, मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, वो सारी आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी एक नेटवर्क बनता है। जैसे अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो जैसे हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उसके अंदर अपने फ्रेंड्स को ऐड करा लेते हैं तो हमने क्या कर लिया, हम उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं। हमने एक ग्रुप बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया, उन पीपल्स का या हमारे फ्रेंड्स का एक नेटवर्क बना लिया। और वो नेटवर्क हम बनाते क्यों हैं, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, मैसेज हो, कोई भी चीज़ हो, वो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। हमको एक एक के साथ वो चीज़ भेजनी नहीं पड़ती है, वो हम ग्रुप में डाल देते हैं ताकि उसको सभी रीड आउट कर सके, सभी उसी के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन जिसके पास जो भी वो उस ग्रुप में डाल देता है। तो यही आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है कि आपस में एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के रिसोर्स को यूज़ कर सके। अगर हम इसी तरह बात करते हैं अपनी लैब के बारे में, तो जैसे हमारी लैब के अंदर मान लो 20 सिस्टम है लेकिन प्रिंटर एक है, तो अगर हम आपस में इन 20 सिस्टम्स जो 20 कंप्यूटर हैं हमारे, उनको आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें और किसी भी एक सिस्टम पे हम जो हमारा प्रिंटर है उसको अटैच कर दें, तो 20 के 20 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यही फ़ायदा होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आपका, उसके अंदर आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि रिसोर्स या डाटा आपस में शेयर कराया जा सके। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। भाई आप जब नेटवर्क बनाते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहला तो मैसेज, जो चीज़ हम शेयर करते हैं हमारे पास वो होना चाहिए। जैसे आप जो आपका व्हाट्सएप है उस पर आप नेटवर्क बनाते हो, जो हम ग्रुप बनाते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें डालोगे क्या, कोई तो मैसेज, वीडियो, ऑडियो, कुछ तो आपके पास होना चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज़ है मैसेज। दूसरी चीज़ सेंडर, कि भेजेगा कौन। उसके अंदर जो सेंडर है वो होता है भेजने वाला, कि इस मैसेज को भेजेगा कौन। दूसरा होता है रिसीवर, उस मैसेज को गेट कौन करेगा, ठीक है, रिसीव कौन करेगा। अब नेटवर्क अगर एक कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह वीडियो सेंड करता है, जैसे व्हाट्सएप की बात करें हम, तो जिसने वीडियो सेंड किए वो क्या हो गया, सेंडर। बाकी सारे ग्रुप में जितने भी पीपल्स थे वो सारे क्या हो गए, रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम, कि भेजेंगे किसके थ्रू, वो ऐप आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू हम उस डाटा को भेजेंगे, ट्रांसमिशन मीडियम। अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो ट्रांसमिशन मीडियम या तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो या फिर आप वायर के साथ कनेक्ट हो, तो वो क्या होगा, ट्रांसमिशन का मीडियम हो गया कि डाटा आपका जाएगा किसके थ्रू। वो जैसे वायर होगी, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वायर हो गई जिसके थ्रू हम बात करते हैं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का काम होता है जो आपका डाटा उस मीडियम के थ्रू लेके जाएगा और वापस आप तक पहुंचाएगा, दैट इज प्रोटोकॉल। ओके, तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो दो सिस्टम जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको कोई रूल फॉलो करना पड़ता है, और वो जो रूल्स होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड सेट होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके डाटा को लेके जाएंगे। कि आपका जितना मान लो डाटा आपका ज़्यादा बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पीस करके उस डाटा को और सीरियल नंबर असाइन करके वो एक नेटवर्क के जरिए, मतलब जो मीडियम है जैसे वायर है, वायर के थ्रू भेजे जाते हैं, दैट इज प्रोटोकॉल। उसके बाद एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर जो आपका नेटवर्क है उसके एडवांटेज क्या हैं। एक तो कम्युनिकेशन, एक दूसरे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सीधी बात है। व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बनाते हैं
क्यों बनाते हैं? एक दूसरे को कम्युनिकेट कराने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको गेट करने के लिए। दूसरा शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे आपकी लैब में मान लो 20 सिस्टम है और आपके पास प्रिंटर लैब के अंदर एक ही है, तो हम सारे या तो हम 20 प्रिंटर लगाएंगे हर एक सिस्टम के साथ, तो उसमें तो हमारी कॉस्ट बढ़ती है, सीधी बात है। और अगर हम एक ही प्रिंटर से काम चलाना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क में डाल देते हैं और जो प्रिंटर होता है वो किसी भी एक कंप्यूटर पे हम सेट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि सारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो शेयर का मतलब होता है कि आप कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स है या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। सिक्योरिटी, और जहाँ पर भी नेटवर्क की बात आती है वहाँ पर सिक्योरिटी तो होती है। अब जैसे मान लो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि कौन मेरा मैसेज रीड कर सकता है, या फिर जैसे स्कूल वगैरह की अब बात करते हैं तो हम क्या होता है उसमें केवल जो एडमिन होता है वही केवल ऐड कर सकता है, मैसेज को सेंड कर सकता है। जो रिसीवर होते हैं उनके पास जो परमिशन है वो नहीं होती है कि वो आप भेज सके। तो इस तरह की सिक्योरिटी, जहाँ पर नेटवर्क की बात आती है वहाँ सिक्योरिटी तो होगी ही ज़रूर। जैसे यूज़र और पासवर्ड यूज करते हैं हम, अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, जैसे ईमेल वगैरह हम बनाते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में क्या होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अब सबसे बड़ा फ़ायदा नेटवर्क का यही होता है कि जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो हमारी कम होती है। जैसे मान लो अगर हम कोई भी एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या होता है एक सिस्टम यूज करते हैं बस, उसी के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उसी के अंदर विंडो वगैरह होती है, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर डाल देते हैं हम सारे जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं। और बाकी सारे जो टर्मिनल होते हैं, जैसे एक सिस्टम के साथ 10 को कनेक्ट करा लेते हैं तो उनको ना तो हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है, बस एक छोटी सी मशीन आती है जो एक ही सर्वर को यूज़ कर लेंगे, बाकी सारे रहेंगे क्लाइंट। मतलब काम कर सकते हैं एक ही सिस्टम को 10, जैसे कि एलईडी लगा दी हमने 10, जो एलसीडी वगैरह होती है हमारी वो 10 लगा दी, और लेकिन सीपीयू हमारे पास एक ही है, तो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं सभी एलसीडी को, ताकि 10 एलसीडी एक ही सिस्टम के साथ काम कर सकें। ब्रॉडकास्टिंग, जो भी कोई जैसे वीडियो या मैसेज कुछ भी चीज़ हमको जैसे वायरल करने होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फैलाना उस चीज़ को। तो नेटवर्क का मेन पर्पज ही यही होता है कि उस चीज़ को जल्दी से ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। इंस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस, इसका मतलब एक तो जैसे मान लो कोई भी डाटा है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है, हम अपने पर्सनल सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है वहाँ पे हम काम करते हैं और उसको सेव कराते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, कि आप अपने लैपटॉप के अंदर सेव करा लिया। क्या अगर मान लो आपका जो लैपटॉप है या आपका पीसी जो डेस्कटॉप होता है वो आपके घर पे है और आप कहीं बाहर गए हो, तो क्या आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपके पर्सनल सिस्टम जो आपका पीसी है उसके अंदर है। अगर उसी चीज़ को हम नेट पे डाल देते हैं तो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमारे सिस्टम से ही काम किया गया और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मतलब प्रोजेक्ट को स्टार्ट कहीं भी कर सकते हैं और उसको एंड कहीं भी, मतलब उसको ख़त्म कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल की बात करें, अगर कोई भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा है, जैसे 10th या +2 की जो डीएमसी वगैरह है, फ़ोटोज़ वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह है, ये चीज़ें क्या होती है अगर हम सिस्टम में सेव कराते हैं तो वो चीज़ें हमारे सिस्टम में ही सेव होती हैं। लेकिन अगर हम उनको अपनी ईमेल आईडी के साथ अटैच करा लेते हैं तो उनको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। ओके, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस का यही मतलब होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें कहीं भी ख़त्म किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल है, कहीं भी उस चीज़ को एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है कितने टाइप्स का होता है? तो मेनली 4 टाइप्स का होता है, पैन, लैन, मैन, वैन। जैसे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो आपका पूरा संसार में हर जगह फैला हो, दैट इज वैन। अब सबसे पहले बात करते हैं पैन के बारे में, पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक, इसकी लिमिट क्या होती है 1 से 10 मीटर की लगभग, कि कोई भी एक रूम है हमारे पास और हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप को फ़ोन से कनेक्ट करा दिया और लैपटॉप को ही प्रिंटर से कनेक्ट करा दिया ताकि हम फ़ोन से भी प्रिंट निकाल सकें और लैपटॉप से प्रिंट निकाल सकें, ठीक है। या फिर जैसे लैपटॉप के साथ एक्स्ट्रा माउस लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है कि आपने उन चीज़ों को एक डिवाइस के साथ जोड़ दिया, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ज़्यादातर हम यूज करते भी हैं।
एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर देते हैं ना, एक का जैसे हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, दूसरे से वाईफाई उसको कैच करा दिया। तो ये होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक सेपरेट रूम के अंदर हो सकता है, दैट इज पैन। सबसे नेटवर्क की सबसे जो छोटी फॉर्म है वो पैन होती है। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कि जहाँ पे 15 या 20 पीसी होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करा देते हैं, तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो लैन होती है हमारी, वो वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी, मतलब वायर से भी इसको कनेक्ट कराया जा सकता है, और आपस में जो वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं उनके थ्रू भी इसको कनेक्ट कराया जा सकता है। और जो लैन होती है वो नेटवर्क के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो लैन की होती है। इसकी रेंज 1 से 10 किलोमीटर के आसपास किसी बिल्डिंग के अंदर, जैसे स्कूलों में ज़्यादातर जैसे विंग की बात करते हैं, एक प्राइमरी विंग है, मिडल विंग है और सीनियर विंग है। इन तीनों के अंदर अपनी खुद की अलग अलग एक लैब होती है, उन तीनों को आपस में कनेक्ट कराते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, जो किसी स्कूल के अंदर भी होता है, कॉलेज के अंदर भी हो सकता है, दैट इज लैन। उसके बाद मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो आपका एक सिटी से दूसरी सिटी, लैन के अंदर क्या होता था, किसी एक रूम, एक स्कूल या कैंपस के अंदर जो हम नेटवर्किंग यूज करते हैं, तो वो होती है आपकी लैन। और जो मैन होता है वो एक सिटी से दूसरी सिटी, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, उसकी ब्रांचेज होती है, या बैंक वगैरह की बात करें तो इनकी ब्रांचेज होती हैं, और वो ब्रांचेज क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, कि सबका, जैसे बैंक की बात करें तो जो भी लेन देन होता है वो सबका, सभी ब्रांचेज का एक ही जगह सेंट्रल होता है। जैसे जो भी मेन ब्रांच होती है उनकी सारा डाटा उस मेन ब्रांच में होता है, तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। तो मैन जो होती है, जैसे या केबल की बात करें, जैसे हमारे घरों में जो केबल होता है जिसके थ्रू हम टीवी वगैरह यूज करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे एक जैसे झज्जर से कोई भी एक सेंटर है मान लो, और झज्जर से मान लो एक दूसरे आसपास के गांव हैं जितने भी, उन गांव में क्या होता है कि उसी केबल सेंटर को एक वायर के थ्रू पहुंचाया जाता है, और हर एक गांव में छोटे छोटे सेंटर बनाए जाते हैं ताकि हम आपस में कनेक्ट हो सके, दैट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद बात करते हैं वैन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे संसार को आपस में जोड़े रखता है, और वो तो एक ही चीज़ आप सबको पता है, इंटरनेट। और जो इंटरनेट है वो है क्या, कि आपस में उसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ताकि एक दूसरा इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर करता है वो बाकी उसको गेट करते हैं। तो इंटरनेट ही एक इसका एग्जाम्पल है कि जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है संसार में कहीं भी। ओके, तो ये थी आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, कि आपकी जो नेटवर्किंग है वो आपकी 4 टाइप्स की होती है, लैन, मैन, वैन और पैन। अब इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कि जो इंटरनेट है उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले वाईफाई, वायरलेस कनेक्शन होता है, आपको पता है, वाईफाई वायरलेस कनेक्शन होता है, और वाईफाई सिग्नल्स को कैच कराने का काम करता है। जैसे वाईफाई के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हॉटस्पॉट वाईफाई, मतलब कि आप हॉटस्पॉट्स के आप अपने सिग्नल्स को थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो उसको। वाईफाई का मतलब होता है आप सिग्नल्स को कैच करा रहे हो। ओके, तो ये होता है आपका वायरलेस कनेक्शन होता है वाईफाई। बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है, आपको एक मेजरमेंट होता है आपके डाटा की वैल्यू को मापने के लिए। जैसे हम किसी भी चीज़ की दूरी वगैरह मापते हैं मीटर या किलोमीटर के थ्रू, हाँ, जैसे दूध को मापा जाता है लीटर के अंदर, तो इसी तरह से जो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है उसकी वॉल्यूम या रेट जो होता है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ओके, तो बैंडविड्थ लगभग आपका क्या होता है कि दिस इज ए जनरल रेफर टू एज ए वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट ट्रांसमिशन मीडियम लाइक एज इंटरनेट कनेक्शन कैन ट्रांसफर पर यूनिट ऑफ टाइम। और जो आपका जो बैंडविड्थ या जो आपका डाटा होता है इंटरनेट का, वो आपका किस में मापा जाता है, MBPS में। वो कहते हैं ना कि आपकी स्पीड कितनी आती है, 2 MBPS की है, 4 MBPS की है, 10 MBPS की है, तो दैट इज बैंडविड्थ। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, W3 भी बोल देते थे इसको, W3
www, जैसे आप URL में डालते हैं सबसे पहले www, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे संसार में फैला हुआ कलेक्शन है। वेब सर्वर का कनेक्शन होता है, ये कलेक्शन होता है आपका वेब सर्वर्स का, कि आपका जो भी डाटा वेब पेजेस वगैरह जो होते हैं वो सारे किस लिंक के थ्रू मिलते हैं, www के। उसके बाद वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, वेब पेज को रीड कर सकते हैं, वेब पेज को क्रिएट कर सकता है, दैट इज़ वेब ब्राउज़र। जैसे कि अगर हमको पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग ऐसा तो नहीं है कि हम MS वर्ड में पेंटिंग कर ले, एक्सेल में पेंटिंग कर ले, नहीं। तो एक MS पेंट नाम का सॉफ्टवेयर आता है, उसी के थ्रू हम पेंटिंग कर सकते हैं ना। तो पेंटिंग कहाँ करेंगे हम, MS पेंट के अंदर। तो इसी तरह से वेब ब्राउज़र क्या होता है, आपके इंटरनेट के जितने भी पेज होते हैं जो आप लिंक भेजते हो, जो आप सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वो क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, ये वेब ब्राउज़र हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट का एक ग्रुप होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट होती है वो रखी जाती है, दैट इज़ वेब सर्वर। जो आपको वेब की सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज़ वेब सर्वर। और वेब सर्वर के पास वेबसाइट होती हैं। जैसे अब बात करते हैं वेब पेज के बारे में। वेब पेज क्या होता है, जो इंटरनेट के पेज होते हैं जिनको हम भेज सकते हैं, देख सकते हैं, जिनके ऊपर हाइपरलिंक होता है, दैट इज़ वेब पेज। नॉर्मल पेज पे क्या हो सकता है कि जैसे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वेब पेज पे क्या होता है कि हम कोई भी HTTP, मतलब कि उसका एक लिंक भेजा जा सकता है ना। उसका लिंक होता है, एक पेज का दूसरे पेज का लिंक होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है कि वो टेक्स्ट आपका टेक्स्ट की तरह भी शो होगा और एक लिंक की तरह भी शो कराएगा। या फिर एक वेब पेज के ऊपर जैसे हम नेट पे वीडियो देखते हैं तो वेब पेज पे वीडियो प्ले करना भी पॉसिबल है, ऑडियो भी पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल जो पेज होते हैं उन पे पॉसिबल नहीं होता है। तो वेब पेज क्या होता है, जो इंटरनेट के पेज होते हैं जिनके थ्रू हम मैसेज वगैरह जो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं वो लिखी जाती है, राइट की जाती है, लिंक की जाती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेब पेज पे की जाती हैं सारी चीज़ें। वेबसाइट। वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि बुक के अंदर क्या होते हैं, पेज हो गया, जैसे भाई बुक के अंदर जो है वो भी पेज हैं, लेकिन वो नॉर्मल पेज है। और जो पेज का कलेक्शन हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, बुक बोल देते हैं, नोटबुक बोल देते हैं। तो इसी तरह वेबसाइट क्या हो गई, जो वेब पेज का कलेक्शन होता है। जो वेब पेज, हर एक वेबसाइट के अंदर जो पेज होते हैं वो वेब पेज हो गए और उनके कलेक्शन को वेबसाइट बोल देते हैं। होम पेज, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट लुकअप होता है वो क्या आता है, होम पेज। जैसे घरों की बात करें तो घर के ऊपर जो मेन गेट होता है वो क्या होता है, वेब पेज होता है, मतलब होम पेज होता है। आपकी एंट्री वहीं से होगी। तो हर एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो उसके वेब पेज को जब सर्फ करते हैं, नेविगेट कराते हैं, एक पेज से दूसरी पेज पे हम जंप कराते हैं, तो सबसे पहला जो भी पेज आता है दैट इज होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हम एड्रेस डालते हैं जिसके अंदर HTTP, फिर साइट का नाम होता है, उसका जो उसका कंटेंट, मतलब रखा गया वेब सर्वर का नाम होता है, वो क्या होता है आपका URL। जैसे हम किसी भी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में लिखते हैं ना HTTP, उसके बाद gmail.com, तो ये क्या है आपका URL, कंप्लीट URL, उस पेज का लोकेशन, उस पेज की जो आपने वेबसाइट जो ओपन की है कि वो आपका कहाँ आपका मिलेगा, आपको कहाँ से आपको गेट होगा, दैट इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब एड्रेस, जो हम एड्रेस होता है हर एक वेबसाइट जिसको आप ओपन करते हो वो क्या होता है, एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, वेब एड्रेस। और वेब एड्रेस जो होता है उसको डोमेन नेम भी कहा जाता है। तो वेब एड्रेस क्या होता है, इट इज ए यूनिक नेम दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर। एक अलग से नाम होता है जिससे उस वेबसाइट की पहचान होती है, दैट इज वेब एड्रेस, और इसी को डोमेन नेम भी कहा जा सकता है। उसके बाद है IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है कि हर एक सिस्टम जो नेटवर्क में जुड़ा होता है उसका एक यूनिक नेम होता है, उस हार्डवेयर का एक यूनिक नेम होता है, दैट इज IP एड्रेस। I इंटरनेट, P प्रोटोकॉल, ठीक है। तो IP एड्रेस क्या होता है, उसका एक नाम होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी एक इंटरनेट से रिलेटेड थी कि क्या क्या टर्म्स होती हैं इंटरनेट के अंदर, क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। उसके बाद है सर्च इंजन।
और सर्च इंजन आपको पता है कि जैसे कि गूगल है, हम कुछ भी डालते हैं सारी चीज़ें हमको सर्च करके दे देता है, तो वो क्या है, एक सर्च इंजन है। हर एक वेबसाइट के पास अपना एक छोटा सा सर्च इंजन होता है, लेकिन जो आपका गूगल है वो आपका एक बड़ा मतलब कि सर्च इंजन है, जो कहीं से भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसको सर्च करके आपको ओपन करके देता है। ठीक है। अब जो सर्च इंजन होता है उसके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो स्पाइडर, डाटाबेस और इंडेक्स, और सर्च एल्गोरिथम। मतलब कि स्पाइडर क्या होता है कि जो आप कीवर्ड लिखते हो उसका एक कलेक्शन होता है, तो जो भी हम कीवर्ड इसके अंदर डालते हैं उस कीवर्ड, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं वो, और जो एक डाटाबेस होता है उसके अंदर क्या होता है, वो कीवर्ड आपके सेव होते हैं कि जैसे इस इन्फॉर्मेशन को किस चीज़ से निकाला जा सकता है। जैसे कोई भी एक टॉपिक है, मेन टॉपिक हो गया, जैसे कि कोई भी सॉन्ग है मान लो, उस सॉन्ग को जैसे कि यूज़र ये चाहता है कि अगर कोई भी सर्च करे तो किस नाम से सर्च कर सकता है ना, सॉन्ग का नाम लिख सकता है या फिर ऑथर का नाम लिख के सॉन्ग कर सकता है। तो जैसे हम भी करते हैं, कई बार हमको सॉन्ग का पता नहीं होता लेकिन फिर भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो डायरेक्ट जो आपका जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो वो उस डाटाबेस या इंडेक्स पॉइंट को पकड़ता है कि उसके अंदर ये चीज़ हमको इसको सर्च करना है। लेकिन चीज़ तो एक ही होती है वो, और एक ही नाम से होती है, लेकिन उसको मल्टीपल नाम से हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, एक एल्गोरिथम होती है जिसके अंदर हम उस डाटाबेस के अंदर उस चीज़ को सर्च किया जाता है। उसके बाद जो इंटरनेट का यूज आजकल, ई कॉमर्स, भाई पैसे ट्रांसफ़र, लेन देन, शॉपिंग वगैरह, ये सारे क्या आती है, ई कॉमर्स के अंदर चीज़ें आपकी आती हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो आपको पता है आजकल ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनकी शॉपिंग आपकी ऑनलाइन होती है। ठीक है। हम नेट वेबसाइट होती है इनकी, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, साइट को ओपन करते हैं, जो मटेरियल हमको चाहिए सर्च करते हैं उसको, उसकी कीमत जो होता है उसको देखते हैं, उसका जो प्रोसीजर होता है वो चेक करते हैं, उसके बाद उसका हम अपना एड्रेस डालते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को शॉप कर लेते हैं, मतलब उस चीज़ को खरीद लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग। और आजकल जैसे मोबाइल्स वगैरह है, आपको पता है सारी चीज़ें आपकी लगभग ऑनलाइन से ही शॉप किए जाते हैं, ऑनलाइन से ही खरीदी जाती हैं। ओके। उसके बाद ऑनलाइन रिजर्वेशन, जैसे हम टिकट की बुकिंग होती है, एरोप्लेन की टिकट्स होती हैं, रेलवे वगैरह की टिकट्स होती हैं, तो कोई भी जैसे आजकल जो कैब वगैरह होती हैं उनको भी हम ऑनलाइन रिज़र्व कर लेते हैं, सीट बुक कर लेते हैं घर बैठे ही। सिनेमा हॉल हैं उसकी टिकट भी हम ऑनलाइन रिज़र्व कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपकी आजकल जो है इंटरनेट की मेन सर्विसेज के अंदर आते हैं कि आपकी ई कॉमर्स, जैसे पैसे भेजना, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना, या जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी ई कॉमर्स के अंदर आती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।